भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश ने साफ संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा और नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा सबसे अहम है। ढाका की मांग है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शेख हसीना का मामला दोनों देशों के रिश्तों के साथ साथ तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा पर भी असर डालेगा। दरअसल ये विवाद उस समय और भी गहरा गया जब 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना ने खुलकर एक प्रेस वार्ता की। बांग्लादेश सरकार इस बात से खास तौर पर नाराज है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि ICT से दोषी ठहराए जाने के बाद भी हसीना ने भारत की जमीन से सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखी। AKM शाहिदुल करीम ने रविवार को कहा कि दोनों देशों के अधिकारी पिछले कई हफ्तों से प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा की संभावनाओं पर संपर्क में थे, लेकिन 5 अगस्त को नई दिल्ली में हुई शेख हसीना की खुली प्रेस बातचीत के बाद इस प्रक्रिया पर असर पड़ा। ढाका का कहना है कि वो इस मुद्दे पर अपनी स्थिति भारत के सामने स्पष्ट कर चुका है। बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। इसके लिए ढाका दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि का भी हवाला दे रहा है। बांग्लादेश की मांग सिर्फ शेख हसीना तक सीमित नहीं है। ढाका भारत में मौजूद दूसरे कथित भगोड़े आरोपियों को भी वापस भेजने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों का मामला भी सामने आया है। इन आरोपियों को इसी साल मार्च में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बनगांव सीमा के पास गिरफ्तार किया था। यानी बांग्लादेश की नजर में ये सिर्फ एक व्यक्ति के प्रत्यर्पण का मामला नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा भी बन चुका है। अब आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर भारत का क्या कहना है। बांग्लादेश की आपत्तियों के बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। नई दिल्ली ने साफ किया है कि शेख हसीना की प्रेस वार्ता से भारत सरकार का कोई सीधा लेना देना नहीं था। यानी भारत की ओर से ये संकेत दिया गया है कि हसीना ने जो बयान दिया वो उनकी अपनी गतिविधि थी और उसे भारत सरकार की आधिकारिक पहल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बांग्लादेश की ओर से आया अनुरोध फिलहाल जांच और विचार के दायरे में है। यानी भारत ने न तो प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है और न ही इसे सीधे खारिज किया है। लेकिन तारिक रहमान की भारत यात्रा आखिर क्यों अहम है? ये पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच उच्च स्तरीय संपर्क को लेकर पहले से चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में इस वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में तारिक रहमान की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम मानी जा रही है। लेकिन शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग ने इस यात्रा को लेकर एक नया कूटनीतिक पेच पैदा कर दिया है। शेख हसीना का मामला आखिर इतना संवेदनशील क्यों है? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। तो शेख हसीना लंबे समय तक भारत की करीबी सहयोगी रही हैं, लेकिन बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद ढाका और नई दिल्ली के बीच समीकरण भी बदल गए। अब भारत के सामने एक तरफ बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ संबंध बनाए रखने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के प्रत्यर्पण का कानूनी और कूटनीतिक सवाल भी है। विदेश नीति के जानकारों के मुताबिक भारत के लिए ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं है। इसमें प्रत्यर्पण संधि की शर्तें, बांग्लादेश में चल रही कानूनी कार्रवाई, आरोपियों की प्रकृति और दोनों देशों के आपसी संबंध जैसे कई पहलू शामिल हैं। यही वजह है कि भारत इस मामले में जल्दबाजी की बजाय सावधानी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देगा? फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने का फैसला कर लिया है। भारत के सामने 2 स्तर की चुनौती है। एक तरफ बांग्लादेश के साथ अपने मौजूदा रिश्तों और सहयोग को बनाए रखना है, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी है। इसलिए ये मामला आने वाले दिनों में सिर्फ भारत बांग्लादेश कूटनीति के लिए ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग की परीक्षा भी बन सकता है। तो क्या तारिक रहमान भारत आने से इनकार भी कर सकते हैं? यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल है। बांग्लादेश ने शेख हसीना की प्रत्यर्पण को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। दूसरी तरफ भारत ने कहा है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध अभी विचाराधीन है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या दोनों देश इस मुद्दे पर कोई ऐसा रास्ता निकाल पाते हैं जिससे तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा प्रभावित न हो। कुल मिलाकर शेख हसीना का प्रत्यर्पण अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है। ये भारत बांग्लादेश के रिश्तों, राजनीतिक विश्वास और दोनों देशों के बीच भविष्य के कूटनीतिक संवाद से भी जुड़ चुका है। आने वाले हफ्तों में भारत का रुख और बांग्लादेश की प्रतिक्रिया ये तय करेगी कि ये विवाद दोनों देशों के रिश्ते को कितना प्रभावित करता है।